नमस्कार। एक सवाल है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एग्जाम्स हर साल और मुश्किल होते जा रहे हैं? पैटर्न लगातार बदल रहा है और जो कुछ भी पढ़ा है उसे याद रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी चुनौती को समझेंगे और एग्जाम में सफलता के लिए एक स्मार्ट और बिल्कुल पक्की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी बात को कैसे समझेंगे। ये हैं हमारे 5 स्टेप्स जिनके जरिए हम उस विनिंग स्ट्रैटेजी तक पहुंचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग की जो हम सब ने कभी न कभी महसूस की है। घंटों तक पढ़ाई करने के बाद भी सब कुछ भूल जाना। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हर स्टूडेंट को परेशान करता है। तो चलिए जानते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। देखिए, साइंस इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। अगर आप आज कुछ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग कुछ ही दिनों में उसे भुलाना शुरू कर देगा। ये नेचुरल है। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, सही टाइम पर रिवीजन। इसी को कहते हैं स्पेस्ड रिवीजन। और ये जो बात है ना, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जरा सोचिए, अगर किसी एक्सपर्ट को जो 10 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसे भी रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो हमारे लिए ये कितना ज्यादा जरूरी होगा। मेमोरी सबके लिए एक चैलेंज है और रिवीजन ही इसका इकलौता सॉल्यूशन है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर। सिर्फ याद रखना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो गेम ही बदल रहा है, एग्जाम का पैटर्न ही बदल रहा है। जरा देखिए कि पिछले कुछ सालों में सवालों का ट्रेंड कैसे बदला है। पहले आते थे सीधे साधे वन लाइनर सवाल, फिर आए मैचिंग वाले, और आज तो क्रोनोलॉजिकल और असर्शन रीजन जैसे कॉम्प्लेक्स सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जाहिर है स्ट्रेस बढ़ता है और ये लगने लगता है कि यार पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे हैं, और बस यहीं से स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये स्ट्रेस और कंफ्यूजन बढ़ता है तो सबसे कॉमन रिएक्शन क्या होता है? चलो और किताबें खरीदते हैं। मतलब जितना ज्यादा उतना बेहतर वाली सोच। एक आम सोच बन जाती है कि भाई जितनी ज्यादा किताबें उतनी ज्यादा नॉलेज। पर क्या ये सच में काम करता है? क्या किताबों का ढेर लगाने से वाकई में कोई फायदा होता है? सच तो ये है कि ये बस एक जाल है, एक मिथ है। असलियत में आप एक मोटी किताब को एक बार भी ढंग से खत्म नहीं कर पाते, तो उसे कई बार रिवाइज करने की बात तो भूल ही जाइए। तो फिर इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। और ये है वो अल्टीमेट फॉर्मूला। 10 अलग अलग किताबों को एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। इससे वो जानकारी सिर्फ ऊपर से याद नहीं रहेगी, बल्कि आपके दिमाग में छप जाएगी। तो सफलता का जो असली मंत्र है, जो कोर आइडिया है, वो है सीमित कंटेंट, अधिकतम रिवीजन। मतलब अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए लेकिन रिवीजन को मैक्सिमम कीजिए, इतना कि वो चीज आपको कंठस्थ हो जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो समझ आ गया, पर इसे अपनी तैयारी में असल में अप्लाई कैसे करें? चलिए अब इस पर बात करते हैं। रूल बड़ा सिंपल है। हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ सिर्फ एक अच्छी कोर बुक चुनिए। आपका गोल 10 किताबों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना नहीं है, बल्कि उस एक किताब का एक्सपर्ट बनना है। और अगर रिवीजन ठीक से ना किया जाए तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। एक स्टूडेंट की कहानी है। उसने एक किताब को 2-3 बार पढ़ा था, फिर भी एग्जाम में एक बेसिक सवाल गलत कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि 2-3 बार पढ़ना बस काफी नहीं होता। सबसे ज्यादा अफसोस पता है कब होता है? जब एग्जाम में कोई ऐसा सवाल गलत हो जाए जो आपको आता था। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की कमी की वजह से होता है। देखिए, आपका गोल 100% स्कोर करना नहीं होना चाहिए। आपका असली गोल ये होना चाहिए कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो सवाल आपको आना चाहिए, उसमें कोई गलती ना हो। असली जीत इसी में है। अगर आप ऐसी ही और भी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और इंस्टाग्राम पर एजेक्स माइंड पर जरूर फॉलो करें। जुड़ने के लिए शुक्रिया।